पर रुझानों में विजय की पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मतलब एआईएडीएमके को पछाड़कर जो विजय है वो क्या मुख्य विपक्षी दल बनने वाले हैं या फिर डीएमके गठबंधन फिलहाल 46 पर है और विजय की पार्टी 43 पर पहुंची हुई है। क्या डीएमके को यहां पर टक्कर देकर बड़ा उलटफेर हो सकता है तमिलनाडु की सत्ता में? क्या विजय एक्स फैक्टर बनने वाले हैं? मैंने पहले दिन से कह रहा कि ये एक्स फैक्टर है और रहेंगे, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी माध्यम है जो तमिलनाडु में बहुत असर रखता है। राइट फ्रॉम जयललिता, अन्नादुरई, करुणानिधि, शिवाजी गणेशन, सुपरस्टार रजनीकांत, शरद कुमार और अब विजय। और विजय के लिए किस तरीके का क्रेज ये हमने देखा है। इस बीच देखिए किस तरीके से नंबर बदल रहा है। इस वक्त डीएमके गठबंधन और टीवी के बिल्कुल बराबर पर आ गए हैं, दोनों 45-45 पर हैं। क्या टीवी के मतलब विजय की पार्टी यहां डीएमके गठबंधन को पछाड़ सकती है? क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक विकल्प बनकर जो विजय पहुंचे हैं वो सत्ता तक भी तमिलनाडु में पहुंच सकते हैं? ये सवाल बड़ा हो रहा है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के सबसे ज्यादा 46 सीटों पर आगे, डीएमके 45 और एआईएडीएमके 29 सीट पर आगे। लीजिए ये तो बाजी मार ली है। फिलहाल रुझानों में विजय की पार्टी जो है वो सबसे आगे, डीएमके गठबंधन को पछाड़ दिया है, विजय की पार्टी सबसे आगे हो गई है। मतलब गठबंधनों का जोर अभी तक जो तमिलनाडु की राजनीति में रहता है उसको त्रिकोणीय न सिर्फ विजय ने बनाया बल्कि विजय इस वक्त तमिलनाडु की सत्ता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल टीवी के विजय की पार्टी तमिलनाडु के अंदर सत्ता में आने के लिए सबसे प्रबल दावेदार शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है, क्योंकि टीवी के 46 और डीएमके गठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ टीवी के मुकाबले 45 पर रुका हुआ है और एआईएडीएमके गठबंधन, बीजेपी वाला गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तमिलनाडु की राजनीति में क्या नया चेहरा, नया प्लेयर आने वाला है, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल पश्चिम बंगाल एक बार फिर से रुक करेंगे। देख लीजिए आप, बीजेपी 125 पर है, टीएमसी 105 पर है और पल पल तस्वीर बदल रही है। राखी जी, नहीं अभी हमें देखना पड़ेगा, अभी भी समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप सुरक्षा की जो बात कर रही थी तो बीजेपी ने भी दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसी बातें की हैं, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो गया है। और वहाँ की हम महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा, नंबर फिर बदला, नंबर बंगाल का फिर बदला। टीएमसी थोड़ी सी बढ़ी है, बीजेपी थोड़ी सी घटी है। बीजेपी 120 पर आ गई है और टीएमसी 105 से 110 पर आई है। तो मतलब फासला घटता हुआ टीएमसी और बीजेपी के बीच। टीएमसी लगातार उस फासले को पाटने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह रुझानों में लगातार बंगाल के अंदर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 110 पर फिलहाल टीएमसी है, 120 पर अब बीजेपी आ गई है और इस सब के बीच वो महिला सुरक्षा वाला मुद्दा अहम हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो महिला पश्चिम बंगाल में ममता की वोटर मानी गई, अभी तक मानी गई। और हर राज्य में आप देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ महिलाओं के खाते में पैसे गए ये प्रयोग सफल रहा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ऐसा बंगाल में नज़र नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी की जो रेवड़ियाँ हैं या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कामयाब क्यों नज़र नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का कैंपेन बीजेपी ने वहाँ पे किया है उसके सामने रेवड़िया और कल्चर कमज़ोर दिख रहा है रुझानों के मुताबिक। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलेंगे।